जितनी बार और जितनी शिद्दत से लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश की, उतनी ही बार उतनी ही शिद्दत से मैं और भी ज्यादा मजबूत होता चला गया। लगता है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये लाइनें बड़ी सटीक बैठती हैं। पीएम मोदी के सत्ता में आते ही लगता है विपक्ष को कुछ ऐसी जलन हो गई है कि विपक्ष एक के बाद एक उन पर वार किए ही जाता है, और पीएम मोदी हैं कि जितने वार झेलते हैं उतनी ही तेजी से ऊपर भी उठते हैं। मोदी ने जब से सत्ता संभाली है तब से लेकर अब तक उनके लिए न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं ने किया है। किसी ने नीच कहा तो किसी ने मौत का सौदागर, लेकिन पीएम मोदी बढ़ते चले जाते हैं। उनकी रफ्तार कभी थमती नहीं है। ऐसे में विपक्षियों को सबक लेना चाहिए और पीएम मोदी की छवि को खराब करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। लेकिन नहीं, विपक्षी नेता कहाँ मानने वाले हैं। पहले जो काम कांग्रेस किया करती थी, अब जब गुजरात चुनाव नजदीक है और इस बार के गुजरात चुनाव में क्योंकि आम आदमी पार्टी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है, तो इस बार आम आदमी पार्टी के नेता ने पीएम मोदी के लिए कर दिया है अपशब्द का इस्तेमाल। तो क्या पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए मान लिया जाए कि अब इस अपमान के बाद मोदी को गुजरात में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोच रहे होंगे कैसा पिछला रिकॉर्ड, तो चलिए आपको लिए चलते हैं साल 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में। गुजरात विधानसभा चुनाव 2007। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुजरात में चुनाव प्रचार कर रही थी। दिसंबर महीने में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बता दिया था। कांग्रेस पार्टी को लगा था कि गुजरात दंगों में मारे गए परिवारों से पार्टी को सहानुभूति मिलेगी, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट आए। बीजेपी को 117 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस मात्र 59 सीटों पर सिमट गई। गुजरात विधानसभा चुनाव 2017। 5 साल पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर ने भी किया था। 2017 में मीडिया से बात करते हुए मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी के लिए नीच किस्म का आदमी शब्दों का प्रयोग किया था। उस समय इसकी बीजेपी समेत कई दलों ने तीखी आलोचना की थी। अय्यर ने कहा था कि मुझे लगता है कि ये बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसकी कोई सभ्यता नहीं है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है, और ऐसे व्यक्ति ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। मणिशंकर के इस बयान का बीजेपी नेताओं ने खूब इस्तेमाल किया था। इसे कांग्रेस के खिलाफ खूब इस्तेमाल किया गया था। इस एक मुद्दे को लेकर कई चुनावी रैलियां निपटा दी गई थी। मणिशंकर अय्यर के बयान के ठीक बाद पीएम मोदी ने सूरत में रैली की थी और इस रैली के जरिए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। सूरत वो इलाका था जहां ये कहा जा रहा था कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूरत कपड़ा व्यापारियों का इलाका है। सूरत की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि एक नेता हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री ली है, मनमोहन सरकार में मंत्री हैं। श्रीमान मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मोदी नीच जाति का है, मोदी नीच है, ये गुजरात का अपमान है। क्या हमारे देश के दलितों का ये अपमान नहीं है? क्या ये जातिवाद नहीं है? हमारे संस्कार इस तरह की भाषा की इजाजत नहीं देते। चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो बीजेपी ने सूरत में 16 में से 15 सीटें जीती। जब गुजरात के नतीजे आए तो कांग्रेस के कई नेताओं ने माना कि अय्यर के बयान से पार्टी को नुकसान हुआ, और इसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने अपने लिए इंतजाम कर लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता ने नरेंद्र मोदी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो ये नीच किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है कि मैं पूरे देश को सी बना रहा हूँ। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022। आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले गोपाल इटालिया को एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहते सुना गया। उन्होंने कहा, आप नीच किस्म के आदमी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन क्या कभी पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की नौटंकी की है? सुनिए क्या कह रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया। इस्तेमाल हो रहा है, आप नीच किस्म के आदमी। मुख्य वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन आज यहाँ पे चुनाव चल रहा है। मुझे आप सब लोगों से जानना है कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी वड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए? ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। समझ लीजिएगा, मैं कैसे इस पूरे भारत देश
बना रहा हूँ। मैं बात करता हूँ डिजिटल इंडिया की और खुद दिल्ली से दौड़ा दौड़ा यहाँ पे वोट देने आता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को कैसे बनाता हूँ। तो ये नीच किस्म का आदमी हमें ये संदेश दे रहा है कि मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। गोपाल इटालिया पहले से ही विवादों में रहे हैं और द्वारका में उन पर भगवान श्री कृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। उमराला तालुका पुलिस थाने में अहीर समाज के अमित भाई डांसर ने मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए राक्षस शब्द का प्रयोग किया। इससे पहले गुजरात के गृह मंत्री संघवी को ड्रग्स संघवी बताने और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पाटिल को शराब तस्कर बताने को लेकर भी उन पर केस दर्ज हो चुका है। वहीं अब तो पीएम मोदी ने गोपाल इटालिया की उन पर की गई टिप्पणी को भुना भी लिया है। मारा માટે એવા અપશબ્દો વપરાય મોતના સોદાગરથી માણીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય અને ગુજરાત દાંત ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે તોય સુધરતા નહોતા, પણ આ વખતે हमने નવી ચાલ ચાલુ કરી છે ભાઈઓ। આ એમની ચાલ સમજવાની જરૂર છે। તમે જોયું હશે આ વખતે કોંગ્રેસ કોઈ સભાઓ નથી કરતી, કોઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સ નથી કરતી અને કરે તોય મોદી ઉપર હુમલો નથી કરતી, અપશબ્દોનો જરાય ઉપયોગ નથી કરતી। કારણ એણે એક નવી ચાલાકી કરી છે, એનાથી સતર્ક રહેવાની જરૂર છે। એણે શું કર્યું છે? બોલવું નહીં, હોબાળા કરવાની, ચૂપચાપ ખાટલા બેઠકો કરવી, ગામડે ગામડે બધા પોતાના લોકોને પહોંચાડી દેવા, રો કગળ કરવી, પગે લાગવું, બસ એક વખત મદદ કરો, એક વખત બધું જાત જાતનું બધું કરી રહ્યા છે। અને હોબાળા કરવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે, ગાળો ભાંડવાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ છે એમણે આઉટસોર્સ કરી દીધું છે, બીજાને આપી દીધું છે। આ કામ તમે કરો, આખું ગુજરાતનું વાતાવરણ ડોળો, હોબાળા કરો, ચીચિયારીઓ પાડે, ગંદુ બોલો, એ કામ એમને સોંપ્યું છે અને ગામડામાં જઈને બેઠું કામ એમણે ચાલુ કર્યું છે। આ એની ચાલાકીઓને સમજો ભાઈઓ, અને એમના આ ખેલ પણ આ ગુજરાતની જનતા પરાસ્ત કરશે એવો મને વિશ્વાસ છે। પરાસ્ત કરશો ને ભાઈઓ? पीएम मोदी कह रहे हैं कांग्रेस बोल नहीं रही है लेकिन चुपके चुपके से गांव-गांव में गुप्त बैठकें कर रही है, एक मौका मांग रही है और पैर छू रही है। इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। कांग्रेस ने इस बार हमें गाली देने का काम आउटसोर्स कर दिया है। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ आप पर जबरदस्त तंज कस दिया। अब जब पीएम मोदी ने इसे भुनाना शुरू कर दिया है तो अभी तक तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। चुनावी तारीखों का ऐलान होगा तब तक तो बीजेपी चुनाव की लहर को अपनी तरफ मोड़ भी चुकी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार आम आदमी पार्टी को वो झटका लगेगा जो पिछले कई साल से कांग्रेस को लगता आ रहा है? इस बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।